So students, in my previous video I have discussed about the basic rules as well as the rules to change, how to change from direct speech to indirect speech in pronoun. Today we will discuss about tense wise changing of direct to indirect speech. Okay, so tense wise कैसे change होता है देखो. पहले हम बोले क्या ना रिपोर्टिंग वर्ब पहले तुमको जाना है. रिपोर्टिंग वर्ब तुम लोग समझ गए होंगे. तो व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब ना देखो कॉमा के पहले जो भाग देता है जैसे से हो गया, सेज हो गया, सेड टू हो गया, टोल्ड हो गया, ये सब क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब. क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है, जो कि रिपोर्टेड स्पीच को आइडेंटिफाई करता है. जो हो गया क्या कॉमा के पहले जो भाग है. ठीक है, जिस वो बोला है कहे है. ठीक है, तो दैट दे आर रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है उसको देखना है. ठीक, तो इफ इट इज प्रेजेंट टेंस जैसे सेज क्या हो गया ये प्रेजेंट टेंस में हो गया. ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो क्या होगा जो अंदर वाला जो है इसमें चेंज नहीं होगा. क्या नहीं होगा चेंज नहीं होगा. जैसे प्रेजेंट टेंस है वो भी प्रेजेंट टेंस में रहेगा. जो भी टेंस अंदर फ्यूचर टेंस में भी है, पास्ट टेंस में भी है, कुछ भी टेंस में है वो वही टेंस में रहेगा. ये चेंज नहीं होगा. डू यू अंडरस्टैंड नॉट? ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है प्रेजेंट टेंस में. ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच भी बोलेंगे. ठीक है, तो एक्चुअली ये रिपोर्टेड स्पीच इसको बोलते हैं. तो हम लोग इसको याद रखने के लिए हम लोग इसको भी पकड़ ले सकते हैं. ठीक है, तो कोटेशन के अंदर जो सेंटेंस है वो क्या होगा चेंज नहीं होगा. कब चेंज नहीं होगा उसको टेंस वाइज चेंज नहीं होगा. कब चेंज नहीं होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमा के पहले जो वर्ब है वो किस टेंस में रहेगा पास्ट में रहेगा तो तब चेंज होगा. हम लोग आएंगे. ठीक है, प्रेजेंट में रहेगा तो नहीं होगा. नहीं, प्रेजेंट में रहेगा तो चेंज नहीं होगा. सिर्फ प्रेजेंट में नहीं है फ्यूचर में भी सेम केस है. प्रेजेंट और फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब ये पॉइंट याद रखना है. रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रहेगा तो कभी अंदर वाला जो कोटेशन के अंदर वाला जो सेंटेंस है वो चेंज नहीं होगा. जिस टेंस में है ठीक है ऐसे ही रहेगा. ठीक है, उसको हमको उसको चेंज करने का कोई जरूरत ही नहीं है. ठीक है, अंडरस्टूड और नॉट? क्योंकि उसके बारे में भी पता ही नहीं है. हाँ, ये वाला कि तो पक्का स्टेटमेंट. दैट इज ओके. सो we will not change any sentence if the reporting verb is in present or future tense. जैसे हम देखो he says के बाद हम बोले थे कॉमा कोटेशन उठाने के पहले हम लोग को एक कंजंक्शन लेना है. वो क्या हो गया दैट. हम लोग अभी सिंपल सेंटेंस का बात कर रहे हैं. सिंपल सेंटेंस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे दैट. ठीक है, he says के बाद कॉमा कोटेशन उठा दिए और दैट. ठीक है, उसके बाद प्रोनाउन चेंज होगा. देखो प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन है. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के लिए हम एक रूल बोले थे. ठीक है, 1 2 3 एस ओ है. देखो एक किस पर्सन में है फर्स्ट पर्सन में है. तो फर्स्ट पर्सन किसके वाइज चेंज होगा सब्जेक्ट वाइज. रिपोर्टिंग वर्ब का ये रिपोर्ट किसका सब्जेक्ट था रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट. ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट वाइज चेंज होगा. तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है ही. रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है ही. तो सब्जेक्ट किस पर्सन में और किस नंबर में है थर्ड पर्सन में है, सिंगुलर नंबर में है. तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी क्या होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा. ठीक है, मतलब आई चेंज हो जाएगा किसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में. क्यों ना क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब सॉरी ये क्या है एक किसमें है फर्स्ट पर्सन में. कोटेशन के अंदर जो सेंटेंस शुरू हुआ है एकदम सिंपल तरीके से कोटेशन के अंदर जो सेंटेंस शुरू हुआ है उसका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में रहेगा. उसका सब्जेक्ट ये देखो कोटेशन वाला हम पार्ट ले रहे हैं. पहले कोटेशन के अंदर ये सब्जेक्ट क्या है किस पर्सन में है फर्स्ट पर्सन में. अच्छा पहले पर्सन और नंबर का क्लियर तुम लोगों को कांसेप्ट है ना. तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है आई. फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर क्या होता है वी.
सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है यू, सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर क्या होता है दे ना यू होता है, ठीक है। तो इसमें आप दे हम लिख देते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे ठीक है, सिंगुलर प्लूरल तो नहीं। तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, देखो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन हो गया। सिंगुलर नंबर में क्या आएगा आई, प्लूरल नंबर में बी। इसको नोट करके छोटा सा नोट बना के रख सकते हो, ठीक है। सेकंड यू और इसमें क्या आ रहा है सी सी एनी नेम, ठीक है। इसमें दे, ठीक है। सो इसके वाइज देखो, इसको हम पर्सन, इसका सब्जेक्ट का पर्सन क्या है, पर्सन नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। तो फर्स्ट पर्सन रहेगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट वर्ब चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट वर्ब चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है ही। तो ही क्या, तो ही जिस पर्सन जिस नंबर है जस्ट वही चेंज होगा, ठीक है। तो ये आई क्या हो जाएगा ही हो जाएगा, ठीक है। तो ही के फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर ओ भी क्या है मेल है, ठीक है। तो ही हो गया। और हम बोले थे टेंस जिस टेंस में रहेगा, ये प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब जिस टेंस में है वही टेंस में रहेगा। अंदर वाला सेंटेंस किस टेंस में है, कोटेशन के अंदर वाला सेंटेंस किस टेंस में है, अंदर का स्टेटमेंट हां स्टेटमेंट किस टेंस में है, प्रेजेंट विच प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में है। तो ये भी क्या हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। जो टेंस है वो टेंस का चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है इसलिए चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो और सिंपल प्रेजेंट में है तो वो भी सिंपल प्रेजेंट में होगा। और ही के सिंपल प्रेजेंट का क्या रूल्स है, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5। तो हम लोग इसको V वर्ब से भी यूज करके हम कर सकते हैं। इसमें देखो मेन वर्ब नहीं है लेकिन एम इधर वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन ही के बाद हम लोग क्या लेंगे इज, तो ही इज पॉजिटिव, अंडरस्टूड और नॉट, यस सर, क्लियर। यस सर। नेक्स्ट देखो फ्यूचर टेंस के लिए भी सेम केस होगा। रिपोर्टिंग वर्ब कौन है पहले बताओ, जस्ट टेल मी व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब, व्हिच इज रिपोर्टिंग वर्ब। इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, यू गो इट, यू टेल रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, विल से the principal, प्रिंसिपल इज सब्जेक्ट हियर, वर्ब said, से, यस गुड। तो से है, ओके यू कैन से विल से, yes sir, तो से इधर देखो विल से किस टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है। तो फ्यूचर टेंस हम बोलते फ्यूचर और प्रेजेंट में रहेगा तो जो अंदर वाला सेंटेंस क्या होगा चेंज नहीं होगा, जिस टेंस में है वही टेंस रहेगा, ठीक है। तो द प्रिंसिपल विल से, और कॉमा कोटेशन उठाने के बाद रिमूव करके क्या लाएंगे दैट आ गया। उसके बाद जिस टेंस में है प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट में है तो वही बैठ गया मंडे या, ठीक है। तो मंडे हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो मंडे इसमें क्या होगा, एक हम क्यों चेंज नहीं करेंगे, मंडे किस नंबर है बोलो, किस पर्सन किस नंबर है, सर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है। तो थर्ड पर्सन के लिए हम देखो थर्ड पर्सन एन मतलब नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन जैसे है ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो थर्ड पर्सन रहेगा बस मंडे ही जा पड़ेगा, अंडरस्टूड और नॉट, yes ओके। नेक्स्ट हम यही अभी पूरा कॉम्प्लेक्स में आएंगे हम लोग पास्ट टेंस के लिए, ठीक है। पास्ट टेंस में थोड़ा गड़बड़ी होगा, ठीक है। और भी ऐसे एग्जांपल्स प्रेजेंट और फ्यूचर वाला तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो, कोई भी प्रॉब्लम आएगा देन टेल मी, ओके। तो सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगा, जैसे है ऐसे हो जाएगा। लेकिन मेन कॉम्प्लेक्स इसमें है देखो शुरू होगा पास्ट टेंस में, पास्ट इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस द देयर टेंसेस चेंज, अंदर वाला टेंस चेंज होना शुरू होगा। कैसे चेंज हो रहा है,
रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में रहेगा तो क्या होगा? सिंपल पास्ट में सॉरी सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तो कॉमा कोटेशन के इधर उधर चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, लेकिन कोटेशन के अंदर वाला जो पार्ट है, जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? सिंपल पास्ट में। कैसे हो रहा है देखो, इधर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सेड क्या है? से का पास्ट फॉर्म है V2 फॉर्म, तो ये पास्ट में है, तो कॉमा कोटेशन के अंदर जो सेंटेंस है एक किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट में है, वो किस में चेंज हो जाएगा? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो डू के जगह क्या होगा? डीड होगा। ठीक है, तो ही सेड कॉमा कोटेशन उठा लेंगे, कॉमा कोटेशन रिमूव करके क्या लगाएंगे? तो ही सेड दैट हो गया उतना तक। उसके बाद प्रोनाउन चेंज करेंगे, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। तो फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है? सब्जेक्ट वाइज। इधर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसमें भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आएगा, ही आ गया। उसके बाद जो टेंस चेंज होगा कैसे? डू नॉट नो, और सिंपल प्रेजेंट में था, वो किस में चेंज हो जाएगा? सिंपल पास्ट में। लेकिन क्या हो जाएगा? डिड नॉट नो। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अंदर वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहेगा तो किस टेंस में चेंज होगा? पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। पहले रूल क्या है ना, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब वो किस में होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो अंदर वाला टेंस का जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहेगा तो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस में। एकदम ये रूल अच्छे से लिख के जस्ट एक बार वन टाइम इट्स जस्ट रिमेंबर इट, देन इट विल बी फाइन फॉर यू। ओके, तो देखो ही सेड हम चेंज करते हैं, ही सेड जैसे है बैठा दिए। उसके बाद दैट कॉमा कोटेशन रिमूव करके दैट लाइन आई एम प्लेइंग। आई इसमें क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो एक ही रूल लगाएगा तो फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा ना, सब्जेक्ट कौन चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट ही है तो ही हो गया। ठीक है, तो एम प्लेइंग, तो प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस का फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट पास्ट वाज वेयर प्लस बिफोर। ठीक है Sir, is that important that we track this concept into the types of rules rather than understanding? understanding that? Actually, if you can understand directly, no problem. But first basics are there, so you have to know that if you have the knowledge, if you know that directly you can do it, so you can do it, no problem. In every time you have not to see the rules, and actually this is for the beginners, those who are just starting it, those who have no knowledge about that, for them. Then if you once you will learn it, so no problem. Already if you have idea from before, so no problem that you can continue that with that concept. I just wanted to know that if we will be asked on exams for this, Okay. is it going to be in our exams? Rules, the rules. I'm talking about the rules. No. Only in examinations what will come, that changing. They will give one sentence, you have to change it. If it is in direct speech, you have to make it indirect speech. If there is indirect speech also sometimes it's given, you have to make it into direct speech. That's the rule. If you don't know the rules, how the tense is going on, sometimes that's why that you make some mistakes in tense changing. इसमें दे दिया पास्ट कंटीन्यूअस में है, तो पास्ट कंटीन्यूअस के तुम प्रेजेंट परफेक्ट बना लिए, ऐसे कुछ हो जाता है, तो उसमें जानना इसलिए जरूरी है। बट यू गिव नो प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट, शी सेड आई हैव एन इरेजर। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाता है? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो शी सेड हो गया, कॉमा कोटेशन उठा लिए, दैट लाइन। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो हैज की जगह क्या हो जाएगा? हैड की जगह क्या हो जाएगा? हैड। देखो इधर सी कैसे हुआ? इतना टाइम ही हो रहा था, सी है, सी कैसे हो गया ना?
सब्जेक्ट क्या है हमको देखना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट वाइज चेंज होगा, सी सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, लेकिन एक है फीमेल है, ठीक है। तो सी है तो इसलिए इसमें सी आया, ठीक है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, हैव हो जाएगा हैड में, एंड ये इज, ठीक है। तो बाकी हम लोग बाद में आएंगे, ठीक है। और भी एग्जांपल्स में आएंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस किस टेंस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और सीन्स और फॉर लगता है इसमें, ठीक है। तो सी ही सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक वेट कर रहे थे। तो he said that आ गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड की जगह क्या हो जाएगा, and he had been waiting for 2 hours. Okay, understood? Yes sir. Okay, next we will go further rules. Next students say, here we will go for the further rules. If the speech, if the statement is in simple past, reporting verb is in past, all are we are doing if the reporting verb in past, मतलब reporting verb past में है, ठीक है। ये तो चल रहा है पूरा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो उसका रूल्स क्या होगा, ठीक है। आगे चल रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, लेकिन जो कोटेशन के अंदर वाला स्टेटमेंट किसमें है, सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है, तो वो किस टेंस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। तो उसका रूल क्या है, ही सेड टू, सॉरी राहुल सेड आई केम लेट, ओके। तो राहुल सेड हो गया, उसके बाद कॉमा कोटेशन रिमूव करके दैट राइट, ठीक है। उसके बाद राहुल की जगह क्या होगा, ही। तो इसमें देखो पास्ट परफेक्ट सिंपल पास्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो लेकिन पास्ट परफेक्ट का रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। तो ही हैड आया, V3 केम कम सॉरी कम केम कम, तो आ गया V3 कम लेट, अंडरस्टूड और नॉट, समझ में आया। तो ठीक है, तो इसको करके देखो, he said to me you did not play। said हम एक बार बोले थे भी है फर्स्ट वीडियो में, said to किसमें चेंज हो जाएगा, told me, किसमें चेंज होगा, told me, ठीक है। चेंज करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन, do it first, all of you try also to do it। Okay, let me do it। So he told me जैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऐसे है, उसके बाद कॉमा कोटेशन रिमूव करेंगे और क्या लाएंगे, दैट, हो गया। उसके बाद यू किस पर्सन में है, किस नंबर पे है, सेकंड पर्सन, वी हैव डिस्कस। तो सेकंड पर्सन में किस कैसे चेंज हो सकता है, ऑब्जेक्ट वाइज। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हमेशा से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर ही सब पड़ता है, नहीं उसको इसके वाइज इसमें क्या रहेगा, पर्सन नंबर उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इसमें सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट वाइज होगा,
फर्स्ट पर्सन होता तो इसमें ही रहता तो क्या होता, इसमें ही रहता तो ये सॉरी इधर आई रहता तो सब्जेक्ट वाइज हो जाता। तो लेकिन यू है सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन किसके वाइज होगा, सेकंड पर्सन किसके वाइज, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मी है, उसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, आई। क्या है, आई। ठीक है। तो ये देखो डिड नॉट प्ले इसमें किस टेंस में है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट किस टेंस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी3। तो हैड के जगह इधर नॉट है तो नॉट भी बैठ जाएगा हैड के साथ, नॉट तो हैड नॉट। ठीक है, तो आई हैड नॉट बी3 प्लेड। Understood? He told me that I had not played. Understood? देखो और एक बार बोल देते हैं, जस्ट हम क्या बोले, ही जैसे है ही बैठ गया। ठीक है, सेड टू किसमें चेंज हो गया, टोल्ड में चेंज हो गया। उसके बाद मी है, मी बैठ गया। ठीक है, नेक्स्ट कंजंक्शन क्या आएगा, रिमूविंग कॉमा कोटेशन दैट आ गया मतलब। ठीक है, उसके बाद प्रोनाउन कैसे चेंज होगा ना, पर्सन किस नंबर में है देखना है, तो सेकंड पर्सन में है। तो सेकंड पर्सन में क्या कैसे चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो उसका ऑब्जेक्ट कौन है, मी है। तो ऑब्जेक्ट वाई चेंज होता है, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट। जैसे यू रहेगा तो तभी चेंज होगा ऑब्जेक्ट वाइज, एस से याद करना। ठीक है, तो यू इधर देखो मी अकेला बोल रहे तो सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा ना, ऑब्जेक्ट वाइज। तो ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाता है, आई। तो आई इसमें बैठा दिया मतलब। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, तो टेंस देखना है। ये पास्ट इंडेफिनिट में और सिंपल पास्ट में है। तो सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। सिर्फ एक चीज तुम लोगों को दिक्कत हो रहा है, नॉट। तो नॉट को हम उसके साथ ही बिठा देंगे। ठीक है, तो जस्ट हैड के बाद हैड नॉट और बी3, क्योंकि हम लोग को पास्ट परफेक्ट का रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी3 और हैड नॉट रहेगा तो नॉट प्लस बी3। ठीक है, तो नॉट प्लस बी3। ओके सर क्या है, नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस will change to past perfect continuous. Okay, so Prakash said I was watching it. तो प्रकाश said, उसके बाद that, तो ये आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन किसके वाइज चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट वाइज। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, प्रकाश। आपका सिंगुलर नंबर तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, तो मेल है इसलिए ही। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर। ओके, तो ही हैड बीन वाचिंग इट, he had been watching it. Understood? Next, past perfect will change to past perfect. It remains past perfect. तो he said था, इसको क्या कर देंगे, he said, कॉमा कोटेशन रिमूव करके क्या लाएंगे, that। ठीक है, कॉमा कोटेशन रिमूव करके that आ गया। I had made it, तो I की जगह क्या हो जाएगा, he had made it। हो गया, he had made it हो गया। नेक्स्ट एक्सेप्शनल्स कुछ है, देखो एक्सेप्शनल्स क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन ऑलरेडी पास्ट बट द स्टेटमेंट इज इन यूनिवर्सल ट्रूथ। अंदर वाला जो स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है ना, जो हमेशा के लिए साथ होता है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, द
अर्थ मूव्स अराउंड टू द सन, ठीक है। तो ये सब जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, जो हमेशा के लिए सच होता है, ठीक है। तो जैसे यूनिटी, स्ट्रेंथ, जो भी तुम लोग पढ़ते हो, तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए क्या होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ रिमेन्स द सेम, इट विल नॉट चेंज, ठीक है, इट विल नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा। जैसे हम लोग बाहर पास्ट होता तो रिपोर्टिंग बाहर पास्ट रहता तो हम लोग क्या करते, टेंस वाइज चेंज कर देते हैं। जैसे नॉर्मल होता तो क्या करते, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो हम पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करते थे। रिपोर्टिंग बाहर पास्ट में है, अंदर प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो हम लोग क्या करते थे, उसको पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करते थे। लेकिन इसमें चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो जैसे है ये ये कार्टून की दुनिया में सही नहीं होगा सर, तो कुछ भी हो सकता है, अगले दिन हो सकता है। नेक्स्ट देखो, व्हील क्या हो जाता है, जैसे हम आएंगे व्हील किसमें, नेक्स्ट सी व्हील किस में हो जाता है, सिंपल व्हील वुड में चेंज हो जाता है। कैन कुड में, मे माइट में, शैल शुड में, लेट अस सजेस्टेड और प्रपोज्ड में। तो एक सेंटेंस एग्जांपल तो देख लेते हैं। प्रदीप, एक इसलिए होगा जब रिपोर्टिंग भाग पास्ट में है, समझो, जब रिपोर्टिंग भाग पास्ट में है और ये सब को मॉडल बोला जाता है, ठीक है। कुछ मॉडल का क्या होगा, मॉडल जो स्टेटमेंट के अंदर है, ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर है, ठीक है, कोटेशन के अंदर जो स्टेटमेंट है उसके अंदर है, वो कैसे चेंज होता है, बाहर पास्ट है, रिपोर्टिंग भाग पास्ट है तब ही चेंज होगा। सिर्फ तभी चेंज होगा जब रिपोर्टिंग भाग किसमें है, पास्ट में, ठीक है। तब कैन वुड में चेंज होता है, विल वुड में चेंज होता है, मे माइट में, तो प्रदीप या he couldn't do it, या गुड, प्रदीप सेड दैट ही कुड do it, डू इट। question, No, it's not question, no, it's simple thing, no, not interview. Okay, so ऐसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसके इस मामले में और एक एग्जांपल लेंगे, जस्ट इसको चेंज कर, देखो रिपोर्टिंग का पास्ट में है, प्रकाश सेड दैट, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन में है तो सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट प्रकाश है, should, तो प्रकाश क्या होगा, ही साइड की जगह शुड, देखो शुड गो टू स्कूल, टुमारो क्या हो जाता है, द नेक्स्ट डे। the next day, हम फर्स्ट वीडियो में बोले थे सब रूल से लिखा हुआ है कि जैसे टुमारो द नेक्स्ट डे, yesterday the previous day, today that day, we will change like that. In first video you can watch it. if the statement given is that he said I am a poet, what would be the indirect speech? So he said that he was a poet. If he had said that he said he was, that I was a poet, I was a poet, quotation mark, what would be the indirect speech? So he said that in that case you have to put it I was, not actually it should remain, it should just change into direct past perfect, past indefinite changes to past perfect. So he had a poet, it's not listening to
So he was a poet. Sometimes you have to break rules according to the sense of the sentence. Not in every sentence the same rules will be going on. Sometimes you can break the rules according to the sense of the sentence or sense of the statement. Okay. Okay, so just I think you have understood. So if you have any confusion, can comment and can contact. Okay, so have a nice day and just be safe at your home. Those who are studying at home, so be safe and all the remedies you have to take. So take it and study properly. Okay. I stay home and stay home.